ओम श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं माशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शतं नमः। नमो प्रकृते भद्रायै नियतप्रणतास्मताम्। यूरोपीयशिक्षया कवलिते धर्माश्रिते भारते लोके मानसकाय कर्मवचने दासे यदा मापितैः। दुःशिक्षां व्यपनीय धर्मधनुषो धर्तुं पुनर्भारतम् सर्वस्वेन कृतोद्यमान् गुरुवरान् साष्टाङ्गपादं नमः। श्रीवासिष्ठकुलोद्भवं सुविमलं श्रीश्रीनिवासात्मजं श्रीमद्भागवतार्यदेशिककृपालब्धैकसञ्जीवनं श्रीरामार्जनसेवया प्रतिदिनं सम्प्राप्तशास्त्रामृतं वन्दे सद्गुणसागरं गुरुवरं श्रीरङ्गनाथं सदा श्रीवासिष्ठकुलोद्भवं सुविमलं श्रीश्रीनिवासात्मजं श्रीमद्भागवतार्यदेशिककृपालब्धैकसञ्जीवनं श्रीरामार्जनसेवया प्रतिदिनं सम्प्राप्तशास्त्रामृतं वन्दे सद्गुणसागरं गुरुवरं श्रीरङ्गनाथं सदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमान स्वामी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मनसा पूर्ण मनकामनेश्वर महादेव की जय। श्री आनंद कंद परमानंद राजाधिराज राजराजेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्युत विंदते पीतांबरधारी परमपिता परमेश्वर भगवान मनसापूर्ण मनकामनेश्वर महादेव एवं जगत जननी माँ जगदम्बे श्री दुर्गा देवी एवं मेरे सद्गुरुदेव भगवान उज्जैन अवंतिका पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्रीमान स्वामी जी महाराज मेरे गुरुचरण मेरे सद्गुरुदेव भगवान उनके श्री चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जिस मंदिर में भगवान मेरी सेवा लेते हैं उन भगवान मनसापूर्ण मनकामनेश्वर भगवान उनके भी श्री चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। एवं आप सभी लोग मेरा सप्रेम जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। आज मेरे सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन जीने की कला सीखते हैं। हम
हम कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है, हमें जीवन जीने की हमें कला नहीं आती। हमें जीवन जीने की कला आएगी कब? आएगी कैसे? हम जीवन जीते हैं जिस प्रकार से एक जीवन तो कुत्ता भी जीता है, एक जीवन जानवर भी जीता है, पशु पक्षी भी जीते हैं, पर उनमें और हम में समानता क्या है और असमानता क्या है वो हम जानते हैं। भगवान की महती करुणा कृपा से हमें इस मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई। मनुष्य योनि को सुखद बनाने के लिए एक सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग एक माध्यम बनता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा जीवन कैसे है? हम कभी भी कहीं भी कभी किसी के द्वारा हम सुनते नहीं हैं। हम कथाओं में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, वहाँ से लेके कुछ नहीं आते, बस केवल वहाँ सुन लिया, वहीं छोड़ दिया, वहीं से छोड़ करके हम घर को चले आते। लेकिन हमें हमारे जीवन के लिए, हमें आगे उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ने के लिए हमें वो कथा सुन के आने के बाद में उस कथा का मनन करना चाहिए, उस कथा का चिंतन करना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं करते। हमारा दुर्भाग्य क्या है, हमारा भाग्य क्या है, वो हम जान नहीं पाते। और ऐसा तो कोई ब्रह्मांड में कोई है नहीं जो हमारा भविष्य बताए कि हम भविष्य में क्या हो जाएंगे, हमें भविष्य में किस प्रकार से हमें आगे हम उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर किस प्रकार से बढ़ेंगे, वो हम आज जानते हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा परम्बा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका देवी श्री दुर्गा देवी की साधना से हम जानते हैं। ऐसे तो कई साधना हमारे ऋषियों ने बताई है, हमारे संतों ने कई कथाएं बताई है, कई प्रकार के श्लोक बताए हैं, जिनके माध्यम से हमारा जो दुर्भाग्य है वो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। एक हमारे सद्गुरुदेव भगवान मेरे गुरुचरण कहते हैं, एक श्लोक उन्होंने दिया है कि वो श्लोक का पाठ करके कोई भी अगर व्यक्ति बाहर जाता है तो उसका हमेशा मंगल होता है। और वो हमें अपने जीवन में उस श्लोक के माध्यम से, उस मंत्र के द्वारा में अपना जीवन सुलभ बनाया भी। गुरु जी कहते हैं हमारे, कहीं भी जाओ, कहीं भी, ऐसा नहीं कि हमें एक जगह जाना है, कहीं भी जाना, अगर प्रातः काल उठ करके स्नान करके संध्या वंदन करने के बाद में अगर हमने एक गुरु मंत्र की माला कर ली, उसके बाद एक आता है चरम मंत्र, उस चरम मंत्र का हमने अगर पाठ कर लिया तो कभी भी किसी का भी अमंगल नहीं होगा। हमें उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ना है। आगे हम सुनते हैं कि एक गुरु जी का श्लोक है कि सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, जो गीता जी में भी दिया हुआ है। गीता जी का श्लोक है। गीता जी में लिखा हुआ है कि भगवान कहते हैं कि तू सभी धर्मों को छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा, तू सब कुछ छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा, तू हमेशा हमेशा मंगलमय तेरा होता रहेगा, हमेशा तेरा मंगलमय होता रहेगा। उस प्रकार से कभी भी अगर हमारे जीवन में कभी भी अमंगल की कामना न सोच करके मंगल की कामना के द्वारा हमें जो गुरु मंत्र दिया हुआ है, उस गुरु मंत्र का हमने जप कर लिया या गुरु मंत्र को बोल करके हम कहीं भी यात्रा पर निकल गए तो उसका कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है ये।
कि हमारे जीवन में कभी भी कहीं भी जाना है तो उस गुरु मंत्र का जाप कर लीजिएगा, और गुरु मंत्र का बोल करके आप कहीं भी यात्रा पे जाइए, कभी भी आपका अमंगल नहीं होगा। एक सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी का एक श्लोक है। कई कामनाओं के लिए अपनी अपनी अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग माध्यम बनते हैं, अलग अलग श्लोक दिए हुए हैं। अलग अलग हमारे कई ऋषियों ने तपस्या करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं होता, हो नहीं पाता, किसी का कारणवश करते नहीं हैं, कोई ऐसे हैं जो करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं, तो उनके लिए अगर वो सोचे कि वो हमारे वृद्धि की और हमारे कर्मों के द्वारा किसी प्रकार से उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो एक दुर्गा जी की साधना करते हुए, माता जी की साधना करते हुए एक श्लोक दिया हुआ है। सुलक्षणा पत्नी को प्राप्त करने के लिए जो हमारा भी मंगल करती रहे, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी मंगल होता रहे, और हमारे जो परिवार को चलाने वाली हो, ऐसी सुलक्षणा पत्नी होना चाहिए। पत्नी हमें प्राप्त नहीं होती, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उनके लिए फिर एक माता जी ने एक श्लोक बताया है। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ये सुलक्षणा पत्नी को प्राप्ति के लिए ये मंत्र दिया है। हमारे जीवन में कभी ऐसी पत्नी अगर हमारे जीवन में आ जाए जो आने के बाद में हमारा सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाए, तो उसको लेके क्या करोगे? हमारे घर में अगर कोई ऐसी पत्नी आ जाए जिसके आने के बाद में हमारा घर परिवार सब दुखी हो जाए, उस पत्नी को प्राप्त करके तुम क्या करोगे? इसलिए कहते हैं, हमारे संतों ने कहा है कि धर्म पत्नी ऐसी होना चाहिए, धर्म पत्नी उस प्रकार होना चाहिए कि हमारा जीवन तो ठीक, हमारे आने वाली 7 पीढ़ियों तक वो याद रखे कि हाँ, हमारे घर में कोई दादी भी आई थी। ऐसी पत्नी आना चाहिए, और पत्नी ऐसे ही नहीं आती। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। कई हमसे पूछते भी हैं कि पंडित जी महाराज हमारा विवाह नहीं हो रहा, हम बताते हैं कि ये पूजन करवाओ, ये पूजन करवाओ, उस प्रकार से तुम्हें तुम्हारा पत्नी प्राप्ति के लिए ये होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, बात अलग है, पर इससे तुम्हें प्राप्त होगा, पत्नी भी प्राप्त होगी, जरूर होगी, क्योंकि भगवान ने दिए हुए मंत्र, हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हुए मंत्र कोई असफल नहीं होते, सभी सफल होते हैं, पर कामना सबकी अलग अलग होती है। किसी की कामना होती है कि हमारा जो भय है, जो डर है, वो डर का नाश हो जाए। उनके लिए एक बताया है कि सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करके अगर कोई भी सप्तशती का पाठ कर ले या किसी ब्राह्मण के द्वारा कोई पाठ करवा ले, तो वो हमेशा अपना भय, डर जो है, उस डर को नाश कर देगा। किसी का विवाह नहीं हो रहा है
तो सुलक्षणा पत्नी के लिए पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां का पाठ करवाएं। हमारे जीवन में कभी भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है कि हमारा ये कार्य हमें पूरा नहीं हो रहा है, तो किसी भी ब्राह्मण को बुला करके उनसे पूछ लो। और ब्राह्मण भी ऐसा होना चाहिए कि जो उस कार्य को जानने वाला। मैंने कई देखा है कि वो न जानते हुए भी बता देते हैं कि ये काम करो तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर वो होता नहीं है। पर वो जानने वाला होना चाहिए कि उस कार्य को वो जाने, उसने उस चीज का अनुभव किया हो, तब तो वो कार्य होगा। मैंने अपने जीवन में एक अनुभव के तौर पर एक अनुभव मैंने किया है कि जब सुलक्षणा पत्नी का एक जगह हम गए थे जहाँ पर सप्तशती का पाठ करवाया गया था। शतचंडी महायज्ञ हुआ था, उनका विवाह, उनके पुत्र का विवाह नहीं हो रहा था। शतचंडी यज्ञ करवाया। उन्होंने कहा क्या परेशानी है, क्या हो रहा है। उनके घर आने वाले उसके बाद में तो शादी तो हो गई, यज्ञ होने के बाद में शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर पुत्र नहीं हो रहा। समस्या उधर भी। 5 वर्ष तक उनके यहाँ पर कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि पंडित जी महाराज आप बताओ। पिछले ही वर्ष की बात, सप्तशती के ही द्वारा वहाँ पर पाठ करवाया गया, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवाया गया, देवकी सुत गोविंद का जप करवाया गया। भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के यहाँ पर जो पाठ करवाया, पूजन करवाया, उसके प्रताप से, उसके माध्यम से भगवान ने उनके यहाँ पर 2 महीने पहले उनके यहाँ पर एक पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उस परिवार में एक नन्हा सा बालक गोपाल जी उस घर में आए हैं। लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, उस चीज को माध्यम बनाना नहीं चाहते हैं। मैंने कई लोगों को मैंने देखा है जो पैसा उड़ाएंगे, लेकिन कहाँ उड़ाएंगे वो? शराब पीने में, मदिरा पान करने में और ज्वलनशील कोई ऐसा पदार्थ खाने पीने में वो बर्बाद कर देंगे। लेकिन पूजन पाठ में भगवान के सानिध्य में जा कर के कभी भी वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते, करना ही नहीं चाहते वो। अब उनके लिए हम क्या कर सकते? भगवान के यहाँ पर अगर जाना है, भगवान के मंदिर में जाना है, भगवान से मांगो मत कुछ। अगर मांगना ही है तो उनको पहले दो तो सही। तुम उनको दे दो कि भगवान मैं इन ब्राह्मणों को ये दान दे रहा हूँ, इस मंदिर में मैं ये दान दे रहा हूँ, उस भिखारी को मैं ये दान दे रहा हूँ, उस साधु संतों को मैं ये दान दे रहा हूँ, मैं मेरे गुरुजी को ये दान दे रहा हूँ। ये बोलते हुए अगर कोई भी व्यक्ति भगवान की साधना करे या भगवान का पूजन पाठ करे तो उसका कार्य हमेशा मंगलमय होता है, उसका कार्य हमेशा मंगलमय होगा। हमारे गुरुजी का दिया हुआ मंत्र है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर इस मंत्र का जाप करने के बाद में कोई भी युद्ध में भी पहुंच जाए तो उसकी मंगल कामना हमेशा हमेशा होगी। इस मंत्र का जाप करने के बाद में कोई यात्रा पे चला जाए तो यात्रा भी मंगलमय होगी। आजकल बहुत जगह लिखते हैं, कहीं शहर में जाते हैं, शहर में जाने के बाद में वहाँ से जब आते समय में वहाँ लिखा रहता है कि धन्यवाद आपने ये नगर से बाहर निकल गए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा करके लिखा रहता है। पर उस यात्रा का मंगलमय से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपने काम से कोई मतलब नहीं है। तो उस कार्य की गति को आगे बढ़ाने के लिए
इस मंत्र का जप करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में हमारा मंगलमय होता रहे, हमेशा हमारा मंगल होता ही रहेगा, हमेशा मंगल होता रहेगा। इस कामना को लेकर के कोई अगर हमें आरोग्य प्राप्ति करना है, हमें कोई रोग हो रहा है, उस रोग को हटा करके आरोग्य की गति प्राप्त करनी है, हमें आरोग्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए मंत्र दिया हुआ है, देहि सौभाग्यम आरोग्य देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि। इस मंत्र का जाप कर लें तो उसका हमेशा हमेशा सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस मंत्र का जाप करें या इस मंत्र का संपुट लगा करके भगवान माता श्री दुर्गा देवी का प्रसन्न चित्त होकर के भगवान का ब्राह्मणों के द्वारा वो पाठ करवाए जाए, संपुट लगा करके ये पाठ करवाया जाए। उनको वहाँ पर कुछ भेंट भी दी जाती है। ब्राह्मण के द्वारा कोई पाठ अगर हमने करवाया है, ब्राह्मण के द्वारा अगर हमने कोई पाठ या कोई पूजन करवाया है, उनको वो उस तरीके से जो दक्षिणा देनी चाहिए वो दक्षिणा भी दी जाती है। जिसने अपना कार्य पूरा करने के बाद में भी अगर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिली या उस योग्य उसको दक्षिणा नहीं मिलने से भी बहुत बड़ा कष्ट हमें उठाना पड़ता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। और एक बात, हम हमारे जीवन में एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 4 जगह ऐसी होती है जहाँ पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी भी 4 जगह ऐसी है जहाँ पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कई जगह ऐसा मैंने देखा है कि वो खाली हाथ ही पहुंच जाते हैं, वहाँ अपना कार्य करते हैं, कार्य करने में वापस से आ जाते हैं। लेकिन 4 जगह ऐसी है, केवल 4 जगह है जहाँ पर जाने के बाद में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी ने भी कहा था कि हे देवी, तुम्हारे कहने पे मैं कृष्ण से मिलने जाऊंगा, राजा के पास में जाऊंगा, लेकिन एक हमारे सनातन धर्म में ये समानता है, उस सनातन धर्म में हमारे एक प्रतिष्ठावान बनने के लिए 4 जगह ऐसी होती है जहाँ पर खाली हाथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ पर नहीं जाना चाहिए? 4 जगह कौन सी है? 4 जगह है। एक तो मंदिर है, जहाँ पर मंदिर में कभी भी जाए तो खाली हाथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। एक राजा के पास में कभी भी जाना हो तो आप खाली हाथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। एक ब्राह्मण देवता है, जब ब्राह्मण के पास में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर ब्राह्मण से पंचांग खुलवाया है, ब्राह्मण से अगर मुहूर्त पूछ लिया है, ब्राह्मण से अगर कह दिया कि हे ब्राह्मण देवता हमारा ये मुहूर्त बता दीजिएगा। बहुत सारे आते हैं जो गुणमेल करवाते हैं। कई लोग ऐसे जो फोन पे, पंडित जी महाराज गुण देख लेना, ये नाम है। पर कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से ब्राह्मण से अगर पूछा है तो ब्राह्मण को दक्षिणा दिए बगैर वहाँ से हटना नहीं चाहिए। पंचांग अगर खुलवाया है तो पंचांग के यहाँ पर कुछ भी भेंट रखना चाहिए। ब्राह्मण के यहाँ पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और चौथी जगह है जो गुरु देवता, गुरुजन, जो गुरु का द्वार। सब कुछ छूट जाए पर मेरे गुरु का द्वार न छूटे। हे प्रभु, मेरे गुरु का द्वार नहीं छूटना चाहिए। गुरु के यहाँ स्थान पर जाते समय भी कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहीं भी जाओ
और गुरु के स्थान पे गए, मंदिर में गए और हमारे ब्राह्मण देवता के पास में गए, साधु सन्यासियों के पास में गए, तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे राजा के पास में जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा है कि भगवान कृष्ण जो है वो राजा है, द्वारिकाधीश बना हुआ है, और द्वारिकाधीश राजा के पास में जाना हो तो राजा के पास में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो खाली हाथ में कैसे चला जाऊं? इसी प्रकार से हमें हमारे जीवन का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी 4 जगह पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक सप्तशती में भगवान माता दुर्गा जी के माता दुर्गा ने सप्तशती का एक श्लोक बताया है, जिसका पाठ करने से, जिसका जप करने से पूरे विश्व की रक्षा होती है। आज पूरा विश्व कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन हमारा जो विश्व है वो कहाँ वहीं अटका हुआ है। हमारे यहाँ की परंपरा, प्रतिष्ठा सब कुछ छूट गई है। हम हमारे जीवन में एक काम जरूर करते हैं, चाहे कोई है, लेकिन वो एक काम तो जरूर करेगा। क्या करेगा? हमारा पड़ोसी अगर आगे बढ़ रहा है, ऊंची गद्दी को प्राप्त कर रहा है, तो हम उसकी जाकर के टांग खींच के नीचे गिराएंगे, नीचे गिराने का काम जरूर करेगा। हम अगर हमारे जीवन में ये ठान लिया जाए कि हमें जो भी आगे बढ़ना चाहता है उसको हम आगे और बढ़ाएं, अगर वो आगे बढ़ाओगे तो हमेशा हमेशा तुम भी आगे बढ़ते जाओगे। अगर किसी का पैर पकड़ के खींचोगे तो पहले तुम खुद नीचे गिरोगे, फिर वो सामने वाला गिरेगा। आजकल ये हो रहा है कि सब अपने एक दूसरे की टांग खींचने में सब लगे हुए हैं। तो पूरे विश्व की रक्षा कैसे होगी? पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए एक बार की बात है, कई वर्षों पहले शायद ऐसा हुआ है, जो हमने कहीं पढ़ा था कि सभी एक जगह पर कछुआ जो होता है, कछुआ मछली जो होती है और कछुए जो होते हैं उनकी समानता बताते हैं। कछुआ जो है बहुत धीरे धीरे चलता है, और अगर कोई ऐसा सामने आ जाता है तो उसको फाड़ते हुए आगे निकल जाता है। कछुआ नहीं, सॉरी, जो केकड़े आते हैं, केकड़े जो होते हैं, मछली का एक स्वभाव है कि वो कभी भी अगर पानी को चीरते हुए आगे जाएगी, उसकी लहरों में आगे जाएगी, लेकिन अगर कुछ चीज बीच में अगर अटक गई तो उसको कूद करके आगे जाएगी। लेकिन एक केकड़ा जो होता है वो आगे जाने के लिए उसको चीरेगा, उसको फाड़ करके आगे निकलेगा। वही हमारी गति है। एक बार केकड़े का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन भी कौन कौन से होते हैं देखो। एक बार केकड़े का सम्मेलन हुआ, सभी देश विदेशों से, सब जगह से एक जगह पाकिस्तान में, रूस से आए, यूरोप से आए, अमेरिका से आए, नेपाल से आए, सभी जगह से, अपने भारत से भी गए, सभी जगह से एक एक वो लेकर के, केकड़े लेकर के आए गए, सभी जन लेके आए। केकड़े को एक डिब्बे में रख करके ऊपर से ढक्कन लगा करके लेकर के पाकिस्तान पहुंचे। एक अपने भारत से भी लेके गए, वो ढक्कन खुला रखते गए, उन्होंने अपना ढक्कन खुला ही रखा, लेके जा रहे हैं। और जाने के बाद में वहां पहुंचे, सब कहने लगे, जो साथ में गए सभी कहने लगे, अरे भैया इसका ढक्कन लगा लो काट लेगा, ढक्कन लगा लो काट लेगा।
तो बोले नहीं, ये नहीं काटेगा, किसी को नहीं काटेगा। तो क्यों? तो चलो अपन वहीं एयरपोर्ट पे ही बात करेंगे, एयरपोर्ट पे ही बताऊंगा। ठीक है भैया। सब वहां से घूमते घामते सब अपने एयरपोर्ट स्थान पर पहुंचे। वहां जाने के बाद में सभी ने कहा कि भैया इसको ढक्कन लगा लो, ये काट लेगा। तो जो लेकर के गए थे वो कहने लगे, अरे भैया ये भारत का वो है केकड़ा, भारत का केकड़ा है। तुम सब जगह का ये काट सकता है, लेकिन ये भारत का है। भारत जो नंबर 1 पे चल रहा है वो किस मामले में चल रहा है? एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचने में। किसी को आगे बढ़ने नहीं देगा, काटेगा नहीं लेकिन आगे बढ़ने नहीं देगा, वो आगे बढ़ने नहीं देता है। उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में कभी भी ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ने नहीं देते हैं। विश्व की रक्षा करो, विश्व की रक्षा करने के लिए, विश्व को बढ़ाने के लिए, विश्व की उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ने के लिए, विश्व की हमेशा दया भाव रखते हुए उसकी रक्षा करने के लिए एक हमारे संतों ने बताया है कि याश्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेश बुद्धि श्रद्धा शताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम न तास्म परिपालय देवी विश्व। पूरे विश्व की रक्षा होती है। हम विश्व की रक्षा करने के लिए इस मंत्र का अगर संपुट सहित अगर जाप कर लिया जाए, इस विश्व की रक्षा करने के लिए इस मंत्र का संपुट लगा करके सतचंडी यज्ञ कर लिया तो हमारे पूरे विश्व की रक्षा हो जाए। लेकिन हम विश्व की रक्षा नहीं करते। हम हमारे दो आज यह पांडा लगा हुआ है, कई आत्मा इसमें ऐसी भी बैठी हुई है जो ये कह रही है कि भैया अगर पांडाल हिलने लग जाए तो आप क्या करोगे? यही तो कहोगे, हे भगवान दया करना मुझ गरीब पर, चाहे वो अमीर हो चाहे, लेकिन कहेगा क्या? मुझ गरीब पर दया करना। ये पांडाल नहीं गिरना चाहिए। अगर पांडाल गिर गया तो मैं मर जाऊंगा, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनका क्या होगा? मेरी पत्नी भी है, उनका क्या होगा? लेकिन इसमें एक आत्मा ऐसी भी बैठी हुई है जो ये कहेगी कि हे भगवान ये पांडाल को मत गिरने देना। अगर पांडाल गिर गया तो हजारों जनता यहाँ पर मर जाएगी। अगर ये मर जाएगी तो फिर आपकी कथा कौन सुनेगा? आपकी कथा कौन करवाएगा? आपके पाठ कौन करवाएगा? आपके जप कौन करवाएगा? आप किसके घर जाओगे? कौन आपकी रक्षा करेगा? कौन आपकी सेवा करेगा? कौन संतों की सेवा करेगा? कौन भगवान की सेवा करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान आप तो हमेशा सबके ऊपर दया करने वाले हो, सबके ऊपर दया भाव रखने वाले हो। इसी कामनाओं के साथ में भगवान से वो प्रार्थना करता है। जो हम और हमारे 2 ऐसे करके, हम 2 हमारे 2 करके अगर वो कहता भी है भगवान से तो भगवान भी उनको इतना नहीं देते हैं। बस उनको उनका परिवार चलाने के लिए थोड़ी 2 वक्त की रोटी दे देते हैं। लेकिन अगर ये कामनाओं के साथ में अगर चले कि हे भगवान मैं आपकी सेवा करूँगा, मैं संतों की सेवा करूँगा, मैं ब्राह्मण की सेवा करूँगा, मैं साधु संतों की सेवा करूँगा, मैं जनताओं की सेवा करूँगा, तो वो हमेशा कभी भी पीछे नहीं हट सकता, हमेशा आगे की ओर वृद्धि की ओर बढ़ता ही जाएगा। लेकिन हमारे जीवन में कई लोगों को ऐसे देखने को मिलता है जो भगवान की सेवा करना तो ठीक, जनता की सेवा करना तो ठीक, लेकिन बस हमें खाने को मिल जाए, आराम से चैन से नींद चैन सोते हैं। कई जगह ऐसे देखने को मिलता है। हम ये नहीं कहते
कि आप मत खाओ, खाओ खाने के लिए, लेकिन उतना ही खाओ जितना तुम्हारा पेट भर सके, उससे ज़्यादा नहीं खाना। ज़्यादा अगर खा लिया है तो फिर पाचन शक्ति भी खत्म हो जाएगी, पचना भी मुश्किल हो जाएगा, पचेगा भी नहीं। तो हमारे इस विश्व की रक्षा करने के लिए कोई संत, ऐसे तो कोई संत ही ये भाव रखता है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो भगवान का पूजन पाठ करवा करके भगवान की सेवा करता है। और आगे चलते हैं। भगवान हमारे विपत्तियों का नाश करे और शुभ कामनाओं को प्राप्ति करे, उसके लिए भी हमारे ऋषियों ने, हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे साधु संतों ने बताया है कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करने से हमारी विपत्तियों का नाश होता है। हमारी जितनी भी विपत्तियां हैं उस विपत्तियों का नाश हो जाएगा। पाप का नाश करने के लिए हिनस्तिरेत्य तेजांसी स्वनेना पूर्यया जगत सा घंटा पातुनो देवी पापेभ्यो न सुतान्निव। इस मंत्र का जाप करने से पाप से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। अपने जितने भी कर्म किए हैं, अपने जितने भी पाप किए हैं, जन्म से लगा करके अभी तक जितने भी पाप किए हैं वो सब पाप नष्ट हो जाएगा। कोई कहता है कि भाई भैया ऐसा होता भी है, होगा, क्यों नहीं होगा। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे ऋषियों, हे परीक्षित, नारद जी महाराज ने भी एक बार अपने भक्त के यहाँ गए थे जिनका नाम है प्राचीन बरही, जिनका नाम है प्राचीन बरही। प्राचीन बरही भी एक राजा हुआ, ब्राह्मण हुआ, कर्मकांडीय ब्राह्मण था। उसने कई यज्ञ किए, कई प्रकार के यज्ञ किए और उन यज्ञों में हमेशा पशुओं की बलि देता था। वो हमेशा पशुओं की बलि देता था। एक बार नारद जी ने सोचा कि ये मेरा भक्त है, अब मेरा भक्त अगर भगवान की सेवा न करके वो अगर इस प्रकार से जीवन जिएगा तो कैसे उसका उद्धार होगा। चलो मैं ही इसको कुछ ज्ञान देता हूँ। नारद जी महाराज पहुँचे। नारद जी महाराज ने पहुँचने के बाद नारद जी का बड़ा सम्मान किया, क्योंकि नारद जी ही एक ऐसे हैं जो देवताओं के बीच में चले जाए तो भी सम्मान प्राप्त करते हैं, दैत्यों के बीच में चले जाए तब भी सम्मान प्राप्त करते हैं, राक्षसों के घर भी जाएंगे तब भी वो सम्मान ही प्राप्त करेंगे। रावण के घर गए तो कौन सा उनको भगा दिया था, भगवान कृष्ण के पास में गए तो उनको कौन सा भगा दिया था। राक्षसों के बीच में भी सम्मान होता है और देवताओं के, दैत्यों के बीच में भी उनका सबका सम्मान, नारद जी महाराज का सम्मान हमेशा होता रहा। नारद जी महाराज गए, हे प्राचीन बरही, और कैसे हो तुम? बोले ठीक है महाराज। बोले प्राचीन बरही तुम्हें एक बात बताता हूँ। बोले ठीक है महाराज बताइए। बोले काम करो, पहले तुम ऊपर देखो। प्राचीन बरही ने जैसे ही नजर उठाई, देख रहे हजारों लाखों उसमें तो जीव जंतु पड़े हुए हैं और पशु पड़े हुए हैं, और वो पशु इनकी ओर देख रहे हैं, प्राचीन बरही की ओर देख रहे हैं। प्राचीन बरही डर गया, रोम रोम खड़े हो गए उसके। तो भैया ये क्या,
नारद जी महाराज कहते हैं भैया डरो मत, जिनको तुमने मारा है वो तुम्हारा बदला लेने के लिए तुम्हारी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो वो तुम्हारा बदला लेंगे। बोले भैया मैं क्या करूं, मैंने तो कोई किया नहीं। जो धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, जो ग्रंथों में लिखा हुआ वो मैंने किया। भैया अगर ग्रंथों में लिखा हुआ है तो एक ग्रंथ ये भी तो कहता है कि कभी भी किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। और वही वेद ये कहेगा कि तुम जीव की हत्या करो, जीव को मार के खा जाओ, ये कहेगा क्या? बोले फिर महाराज अब क्या किया जाए? बोले एक गुरुजी हमने अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते एक शिष्य ऐसा एक ऐसा बच्चा भी उसमें शामिल था जो नशा व्यसन करता था। व्यसन के लिए उस गुरुजी ने कहा कि भैया ये व्यसन बहुत ज़्यादा करता है, तो इसका क्या किया जाए? छुड़ाने का बहुत प्रयास किया लेकिन छूट नहीं रहा। तो कहने लगे गुरुजी कि एक काम कर बेटा, अगर तुझे ज़्यादा ही पीने का शौक है एक काम कर, तो रविवार के दिन पी लिया, पर खबरदार अगर रविवार के अलावा तूने पिया तो। ठीक है महाराज नहीं पिएंगे, वो कह के चल दिया। अब तो महाराज क्या था, जिस दिन रविवार आया उस दिन वो पीता तो पीता था लेकिन अपने दोस्तों को भी इकट्ठा कर लिया, चलो आओ आज तो व्यसन करेंगे। भैया नहीं, गुरुजी डांटेंगे। तो वो कहता क्या कि भैया गुरुजी ने ही कहा है कि रविवार के दिन पीना चाहिए, पीने से शुभ होता है। अच्छा गुरुजी ने कहा है तब तो हम भी पिएंगे, ऐसे कह के वो सब पीने लगे। गुरुजी का कहने का माध्यम कुछ और था, गुरुजी कहना कुछ और चाहते थे कि गुरुजी ये कहना चाहते थे कि चलो रविवार से रविवार पिएगा और धीरे धीरे इसकी आदत कम हो जाएगी और धीरे धीरे जाकर के इसकी छूट जाएगी। लेकिन भैया उसने तो अर्थ को ही अनर्थ कर दिया और बात को दूसरे को भी समझा दिया, उल्टा सीधा समझा करके वो भी दूसरे को भी व्यसन में लगा दिया। एक पीने लगा, दो पीने लगे, तीन पीने लगे, 10 पीने लगे, सभी विद्यार्थी नशा व्यसन में होने लगे। बाद में पूछने लगे तो बोले गुरुजी ने कहा है। गुरुजी ने कब कहा? तो बोले भैया इसने कहा कि गुरुजी ने कहा है। गुरुजी से पूछा गया तो गुरुजी ने कहा भैया मैं तो इसलिए कहा कि इसका नशा रोज करता था तो रोज से अच्छा है कि रोज से भला है कि रविवार के ही पिएगा, और रविवार से रविवार पिएगा, 2 रविवार 3 रविवार पिएगा फिर छूट जाएगा। लेकिन इसका तो अर्थ का ही अनर्थ कर दिया। हम भी वैसे ही हैं, धर्मशास्त्र कुछ और कहता है और उसका अर्थ हम कुछ और लगा लेते हैं। वेदों में लिखा हुआ है, नारद जी महाराज ने पुराण खोल के बताया, वेद को खोल के बताया कि देखो भैया इसमें लिखा है, एक जगह लिखा हुआ था कि भैया कभी भी वेद नहीं पढ़ना चाहिए। उसका अर्थ हमने लगा लिया कि उसको कभी भी वेद नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन हमने पन्ने को पलटा करके देखा, उस आगे वाले कागज को पलटा करके देखा तो उसमें लिखा था कि अशुद्ध अवस्था में वेद नहीं पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा है कि अशुद्ध अवस्था में वेद नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हमने क्या लगा लिया कि कभी भी वेद पढ़ना। बोलो जय श्री राधे। हम अर्थ को ही अनर्थ कर देते हैं। इसलिए जो गुरुजी पढ़ाते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हमें समझाते हैं,
उस चीज को हमें पहले समझना चाहिए, उस चीज को हमें पहले प्राप्त करना चाहिए, उस चीज को समझना चाहिए, फिर ठोक बजा करके फिर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन हम वो नहीं कर पाते। एक बार समझा दिया, समझ में आ गई। नारद जी महाराज, प्राचीन वरी कहने लगा कि हे नारद जी महाराज, हे गुरु जी, मैंने ये पाप तो किया है कि इस पाप का प्रायश्चित क्या होगा, इसका प्रायश्चित कैसे मैं करूं? अब उसके भी मुझे कुछ वृत्तांत सुना दीजिए, उसका भी कुछ मुझे उपदेश दे दीजिए। तब नारद जी महाराज एक कथा बताते हैं कि हे भैया, एक दो दोस्त थे, ये कथा को तुम समझ लिए, अगर इस कथा को अगर तुमने जड़ से पकड़ करके अगर तुमने ये चीज को पकड़ लिया तो तुम्हें कोई भी नरक में नहीं भेज सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा भैया, अगर किसी ने कोई पाप कर लिया है तो उसका प्रायश्चित तो होना चाहिए, प्रायश्चित भी करना चाहिए। आज हम भी कहीं यज्ञ करवाते हैं तो अगले दिन उसका प्रायश्चित हवन भी होता है। प्रायश्चित हवन होने के बाद में ही उसकी पूर्णाहुति होती है। जब तक प्रायश्चित नहीं कर लिया तब तक वो उस चीज की पूर्णाहुति नहीं होती है, बसोर धारा भी नहीं लगाई जाती है, पहले उसकी प्रायश्चित हवन करना ही पड़ेगा। प्राचीन वरी को सब समझाया कि हे नारद जी महाराज कहने लगे, अगर तुमने एक बात को समझ लिया, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को ध्यान से सुन लिया, उस कहानी को तुमने समझ लिया तो तुम्हारा जीवन भी प्रायश्चित से मुक्त हो जाएगा, इस पाप से मुक्त हो जाएगा, प्रायश्चित तुम्हारा हो जाएगा। बोले भैया क्या है? तो आज हम भी इस चीज के माध्यम से इस प्राचीन वरही की जो कथा है, प्राचीन वरही को जो नारद जी महाराज सुना रहे हैं, वो कथा हम भी आज सुन लेते हैं ताकि उनके द्वारा हमारा भी मोक्ष हो जाए। हम भी जो पाप किए हैं उस पापों से मुक्त हो जाए। हमने जो पाप किए हैं उस पाप को मुक्त करने के लिए, उस पाप को हमारे द्वारा हटाने के लिए हमें भी कुछ प्रयत्न करना चाहिए। तो प्रयत्न क्या करें? बोले इस कथा को सुन लो, इस कथा को समझ लो तो तुम्हारा जो प्रायश्चित है वो भी हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या किया जाए, क्या करना है हमें? तब श्री नारद जी महाराज एक अभिज्ञात और पुरंजन की कथा सुनाते हैं। पुरंजनोपाख्यान यहीं से प्रारंभ होता है। पुरंजन जो है भागवत जी में षष्ठम या सप्तम स्कंद में बताया है। प्राचीन वरही को उपदेश देते हैं श्री नारद जी महाराज। पुरंजनोपाख्यान यहाँ पर सुनाते हैं कि एक पुरंजन और एक अभिज्ञात, दो मित्र होते हैं। दोनों मित्रों में बातचीत होती है। पुरंजन कहता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। घूमने के इच्छा से वो घूमने के लिए निकलते हैं। तब अभिज्ञात कहता है भैया तुम घूमने के लिए जाना चाहते हो तो तुम नगर में घूम के आ जाओ, मैं तो यहीं पे रहता हूँ, पर जल्दी लौट आना। ठीक है भैया, मैं आता हूँ करके वो निकल गए। उन्होंने पुरंजन ने 84 लाख जगह पर घूम लिया। 84 लाख, लाखों जगह घूमने के बाद में एक नगर उसको बहुत पसंद आया। लाखों नगर घूमने के बाद में एक ही उसको नगर पसंद आया। और कौन सा नगर है? ऐसा नगर जहाँ पर 9 दरवाजे हैं।
उस नगर के 9 दरवाजे हैं और 9 नगर के 9 दरवाजे वाली नगरी उसको बहुत पसंद आई। वो वहां पर चला गया। वहां जाने के बाद में श्री उधर से एक देवी जी महारानी आ रही, देवी जी आ रही थी, हाथों में उसके माला थी, पुष्पों की माला। उसके आगे एक 5 फन का नाग चल रहा है, उसके पीछे एक सेनापति है, उनके पीछे 10 सैनिक हैं। ऐसे वो सैनिकों से घिरी हुई वो महारानी आगे चल रही है। और उधर सामने से पुरंजन महाराज आ गए। पुरंजन महाराज साइड में हो गए, चलो महारानी आ रही है। महारानी ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो, सब अपना परिचय उनसे पूछा। पुरंजन ने सब बताया कि मैं फलाने जगह से आया हूँ, फलाने देश में रहता हूँ, फलाने जगह का मैं मालिक हूँ, ऐसा वैसा सब बताया। पुरंजन ने बताने के बाद में उस महारानी ने भी अपना परिचय दे दिया कि भैया मेरे माता पिता कौन है मैं जानती नहीं हूँ। मेरे जब आगे समझ आने लगी तब मुझे पता चला कि मेरे यहाँ पे एक नाग है जो मेरी हमेशा रक्षा करता है। मेरा एक सेनापति है और मेरे 10 सैनिक हैं जो मेरी हमेशा रक्षा करते हैं। वो हमेशा रक्षा में लगे रहते हैं। जब सब इनकी बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद में पुरंजन ने भी अपना परिचय दिया। पुरंजन के द्वारा परिचय से वो प्रसन्न हुई। अपनी जो हाथ में माला थी वो माला पुरंजन के गले में डाल करके उनसे अपना संबंध बना लिया, विवाह कर लिया और दोनों अपनी मस्ती में मस्त रहने लगे। पुरंजन इतना पत्नी में रम गया, उस देवी के द्वारा इतना रम गया कि वो पुरंजनी रोती है तो पुरंजन भी रोने लग जाता। पुरंजनी हंसती है तो पुरंजन भी हंसने लग जाता है। पुरंजनी नाचती है तो पुरंजन भी नाचने लगता है। और पुरंजनी अगर रूठ के बैठ जाए तो वो भी रूठ के बैठ जाती। ऐसा वो करने लगे। एक दिन आया काल ने उसके ऊपर आक्रमण किया, सैनिकों को मारा, सेनापति को मारना चाहा लेकिन मार नहीं पाया। वहां से 5 फन के नाग ने उसको भगाया वहां से। उसने फिर जरा देवी ने आक्रमण किया था। जरा देवी ने आक्रमण किया, सब सैनिकों को मारने लगी, उससे विवाह रचाने लगे और उससे विवाह कोई रचाता ही नहीं। एक काल के पास में गई। काल ने कहा कि चलो जाओ, मेरे ये 365 सैनिक हैं और गंधर्व और 365 गंधर्वियां, 730 सैनिकों को लेकर के वो जरा देवी चल गई। जरा देवी चलने के बाद में उसने सोचा कि चलो मैं पहले पुरंजन के यहाँ पर ही आक्रमण कर। उसने कहा कि चलो जाओ, सैनिकों मारो उनको। जरा देवी ने आक्रमण करवा दिया। जो 730 सैनिक और गंधर्वियां और गंधर्व जो थे, उन्होंने पुरंजन के जितने भी सैनिक थे सब सैनिकों को धीरे धीरे करके मार दिया। पुरंजनी को भी, सेनापति को भी मार दिया, पुरंजनी को भी मार दिया। उसको मारने के बाद में पुरंजन अपने
पत्नी के वियोग में डर डर करते रोते 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 विलखते हुए वो भी उसने अपने प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागने के बाद में आगे जरा देवी ने उनको भी सबको खींच लिया अपनी ओर, आक्रमण करके वो भी विजय को प्राप्त कर ली। और जब काल पुरुष जो हैं पुरंजन जो है, पुरंजन आगे हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि अंते यामति सा गति, अंत समय में जिसका भी ध्यान करोगे वो अगले जन्म में बन करके आओगे। पुरंजन जो है अपनी पत्नी के वियोग में गया है, पत्नी के वियोग में मरा है, इसलिए वो भी दूसरे जन्म में स्त्री बन करके आ गया, स्त्री बन करके आया और स्त्री के रूप में वो रहने लगा। थोड़े समय में एक राजा से विवाह हो गया। राजा से विवाह होने के बाद अपना पति धर्म निभाने लगी, पतिव्रता नारी हो गई। और आगे चल करके कुछ समय बीता, समय अपनी गति से चलता रहता है, समय अपनी गति अपनी रफ्तार से चलता ही रहता है, समय को कोई पकड़ नहीं पाता। समय अपनी गति से चलता रहा और जो जिस राजा से उसका विवाह हुआ था वो राजा कुछ समय बाद में वो भी भगवान के धाम को प्रस्थान कर गया। अब वो भगवान के स्थान को प्राप्त कर गया, भगवान के धाम को प्राप्त कर गया, तो वो अपने पति के लिए, पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करे और पति के जाने के बाद में पतिव्रता नारी के रूप में वो फिर भी रहे। आजकल तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसको रहना चाहिए। पत्नी जो पुरंजन था वो पत्नी के रूप में आया और जिस राजा से विवाह हुआ उस राजा के यहाँ पर वे पतिव्रत धर्म का परायण करने के बाद में पति चला गया, तो वो भी होता है संन्यास ले लिया जाता है, तो वो भी वहीं पर तपस्या करने के लिए बैठ गई। वहीं से एक साधु निकल के जा रहे थे। साधु ने कहा कि हे बेटा तुम क्या कर रहे हो? बोले कि महात्मन मैं मेरे पति मर गए हैं, तो मैं पतिव्रत धर्म का रक्षा के लिए, पति को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पर बैठ करके अपना पतिव्रत धर्म परायण हो रही हूँ। अच्छा, पिछले जन्म की थोड़ा कहानी याद करो तो क्या थे तुम? बोले तुम कौन? अरे चलो मेरे साथ, मेरे दोस्त, तुम मेरे दोस्त हो। तो वो स्त्री कहने लगी नहीं, मैं तुम्हारे दोस्त कैसे हूँ? मेरे पति मर गए हैं और तुम मुझे दोस्त बना रहे हो? अरे उस महात्मा ने कहा कि अरे बेटा तुम कौन से पति की बात कर रही हो? परम पिता परमेश्वर ही तो तुम्हारे पति हैं, सबके पति तो वो हैं, तुम्हारे ये पति कैसे हो सकते? सब समझाया। फिर महात्मा ने बताया कि हे देवी तुम मेरे मित्र हो, मैं अभिज्ञात हूँ और तुम पुरंजन हो। तुम यहाँ से जाने के बाद, मेरे स्थान से जाने के बाद में मुझे तुम भूल गए, अपने स्थान को, अपने घर को ही तुम भूल गए हो, अपने घर चलो। नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा घर यही है। पिछले जन्म की पूरा वृत्तांत सुनाया, पिछले जन्म की पूरी कथा सुनाई, थोड़ा थोड़ा कुछ याद आने लगा और फिर वहाँ से चल दिए। बोले कृष्णेंद्र भगवान की जय। वहाँ से चल दिए और
फिर प्राचीन बरही को समझाते हुए श्री नारद जी ने कहा कि ये कुछ समझ में आया? बोले महाराज, कथा तो मुझे अच्छी लगी लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। कथा मुझे बहुत अच्छी लगी लेकिन उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ी। अच्छा ठीक है भैया, फिर पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। पुनः वही वृत्तांत कि अभिज्ञात और पुरंजन कौन है? दो मित्र हैं। दो मित्र में कौन? एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। आत्मा कहती है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि हम तो यहीं रहते हैं, तुम जाओ घूमने जाना हो। उन्होंने 84 लाख योनियों में घूमे, 84 लाख शहर घूमे, 84 लाख योनियों में घूमते भटकते घूमते हुए इस मनुष्य योनि में आ गए। उसको 9 दरवाजे की जो नगरी है वो बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। फिर वो अपने नगर में जाना भूल गया। इस 9 दरवाजे की कंचन नगर में ही वो रहने लगा। उधर से जैसे अंदर गया तो उधर से एक देवी जी आ रहे थे। देवी जी कौन? यही हमारी बुद्धि देवी, बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी कहते हैं। बुद्धियों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी हैं। तो बुद्धि हमारी वहाँ पर पहुँची, बुद्धि से संपर्क किया। तुम कौन? उसने कहा तुम कौन? अपना परिचय सब सुनाया। बुद्धि देवी ने अपनी वरमाला पुरंजन के गले में डाल दी, हमारे गले में डाल दी। बुद्धि ने आत्मा से विवाह कर लिया। अब यही शरीर 9 दरवाजे की नगरी, उसमें एक सैनिक है, सेनापति, जो हमारे मनीराम जी महाराज कुछ हिसाब लिख रहे हैं। और हिसाब लिखते लिखते अगर मन कहीं और चला गया तो वो लिखना भी छूट जाएगा। हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर मन वहाँ नहीं रहा तो वो कार्य भी छूट जाएगा, वो कार्य भी पूरा नहीं होगा। क्या किया है? ऐसे मनीराम जी महाराज, उनके 10 सैनिक, 5 ज्ञानेंद्रियां, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, इस 10 इंद्रियों के रूप में वो 10 सैनिक हैं। वो मन को कहती है, बुद्धि जो है वो मन को कहती है कि हमें यहाँ खुजली चल रही है। फिर वो मन हमारी इंद्रियों को कहेगा, हाथ को कहेगा कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ जा कर के खुजाल दो, तो वो वहाँ आएगा और खुजालेगा। बुद्धि हमारी सेनापति को कहेगी, मनीराम जी महाराज को कहेगी कि चलो तुम जाओ और वहाँ जा कर के ऐसा काम करो। फिर मन वहाँ जाएगा, मन से काम होगा। लेकिन अगर इंद्रियां 10 इंद्रियों के साथ में अगर जाएगा तो वो उनको आर्डर दे करके उनसे काम करवाएगा। इंद्रियां, आँखों से देखना, कहाँ पर देखना चाहिए वो सेनापति तो डिसाइड करेगा। सेनापति को लगा कि हमें कथा सुनना चाहिए तो इंद्रिय, एक इंद्रिय है कान, कान को कहेगा कि तुम कथा सुनो, तो कथा सुने। कथा में बैठने के बाद में भी पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, मतलब मनीराम जी महाराज हिसाब करने चले गए। कथा में बैठने के बाद में भी आंखें खुली है, मंच की ओर देख रहे हैं, लेकिन मंच पे कौन बैठा है वो भी नहीं दिखेगा। हमारे हाथ हैं लेकिन हम हाथ से काम करते हुए भी काम छूट जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और चला गया। ध्यान मतलब हमारा मन कहीं और चला जाता है। हमें ये सामान उठा करके आधे घंटे तक ऊपर रखना है, ऐसा अगर मन बता दे, और मन यहीं रहा तो आधे घंटे तक तुम ऊपर रख सकते हो। मन कहीं और चला जाए तो धीरे धीरे वो कब नीचे आ जाए पता नहीं चलेगा, क्योंकि सैनिक
सेनापति के द्वारा ही काम करता है, सैनिक अपने मन से काम कुछ नहीं करता, सेनापति के द्वारा ही काम करता है। और सेनापति बुद्धि के द्वारा काम करता है। उसके आगे 5 फन वाला नाग भी है। कौन? इच्छाधारी नाग नहीं, हमारे ही पंच प्राण हैं। प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय, समानाय, ऐसे 5 पंच प्राण होते हैं। पंच प्राण जो हमारे हैं वो रक्षा करते हैं। जब तक वो हैं तब तक कोई तुम्हें हिला, जो मर गया तो मरने के बाद में कोई बचा। पंच प्राण है, पंच प्राण जब होंगे तो ही शरीर में श्वास रहेगी, बुद्धि रहेगी, कर्मेंद्रियां भी रहेगी। कर्मेंद्रियां तो जा सकती है लेकिन मणिराम जी वहीं रहेंगे। अगर बुद्धि की जो रक्षा करने वाले पंच प्राण हैं वो पंच प्राण ही नहीं रहेंगे तो शरीर में कुछ भी नहीं रहेगा। उसी प्रकार से ये पूरी कथा प्राचीन वही को सुनाते हैं। प्राचीन वही को सब समझ में आने लगता है। एक जरा देवी है जो उनसे विवाह करना चाहती है लेकिन वो करता नहीं है। आप लोग भी तो सभी हैं जो कोई भी उसी पुरंजन की तरह सब अपने अपने घर में छुपे हुए, लेकिन जरा देवी से कोई विवाह करना नहीं चाहता। जरा देवी कौन? बुढ़ापा। कोई ये कहता है क्या कि मुझे बुढ़ापा जल्दी आ जाए, मेरे जल्दी से बाल सफ़ेद हो जाए, मेरी आंखों से दिखना बंद हो जाए, मेरे कानों से सुनना बंद हो जाए, मेरे पैर चलना बंद हो जाए, मेरा जल्दी से जल्दी बुढ़ापा आ जाए, ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता। फिर धीरे से वो आक्रमण करती है, काल के पास जाती है। काल उनको फिर 730 सैनिक देते हैं। 730 कौन से? 365 गंधर्व और 365 गंधर्वियाँ। गंधर्व और गंधर्वियों के द्वारा वो आक्रमण करते हैं। आक्रमण कब हो जाता है पुरंजन को पता ही नहीं लगता, और पुरंजन को तो ठीक किसी को भी पता नहीं लगता, सैनिकों को धीरे धीरे मार देता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बुढ़ापा कब हमारे द्वारा हमारे शरीर में आ जाता है हमें पता नहीं लगता। आप अपने जन्म की तारीख याद रखते हो, आप अपने बच्चों की जन्म की तारीख याद रखते हो, आप अपनी शादी की तारीख याद रखते हो, आपने कब ये काम किया था वो तारीख याद रखते हो, लेकिन बुढ़ापा कब आता है ये ध्यान है किसी कि ये जितने भी यहाँ पर बूढ़े बैठे हुए हैं सब किसी से पूछ लो कि तुम्हारा बुढ़ापा किस तारीख को आया, तुम्हें पता है? नहीं जानते, कोई नहीं जानता कि हमारा बुढ़ापा कब आया। जरा देवी ने उस प्रकार से इस ढंग से आक्रमण किया कि उसको पता ही नहीं चला कि कब आक्रमण हो गया और कब हमारा बुढ़ापा आया। धीरे 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 जा करके एक सैनिक को मार दिया, पैर दर्द चालू हो गया, पैर के घुटने खत्म। और फिर अब क्या करते हैं, उसमें मालिश करवाएंगे, आइडेक्स लगाएंगे, पैर दबाएंगे, गोलियां खा खा कर फिर मजबूत हो जाएंगे। दूसरा फिर सैनिक मर गया, कमर में दर्द चालू, कमर झुक गई नीचे। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, उसमें च्यवनप्राश खा खा करके उसको कंप्लीट करेंगे, वापस से बढ़ाएंगे उसको। लेकिन भगवान का पूजन पाठ नहीं। और एक तीसरा सैनिक भी मरता है। कौन? हमारे बाल सफ़ेद होना, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते, डाई लगाई बाल काले। चौथा सैनिक मरा, आंखों से दिखना बंद,
लेकिन फिर हम चश्मा पहन लेंगे। 5वां सैनिक गया, कानों से सुनना बंद, लेकिन हम कान की मशीन लगा लेंगे, सुनाई देने की मशीन। 6वां सैनिक गया, दांत तो बाहर, हम नकली दांत लगवा लेंगे। धीरे 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 करते करते सब सैनिकों को समाप्त कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि बेटा मैं 6 घंटी 10 घंटी बजाऊंगा, 10 घंटी में तू समझ जाना। 10 इंद्रियों को मारते हैं, 10 इंद्रियों को मार 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 करके अपने तक पहुंच जाते हैं। मतलब एक सैनिक को मारा मतलब 1 घंटी बजाई। भगवान कहते हैं कि तेरी काल का 1 घंटी बजा दिया हूँ मैं, तू भगवान का भजन कर ले, मेरा भजन कर ले। लेकिन हम नहीं करते हैं। बाल सफ़ेद होते तो डाई लगा करके घूमते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं। आँखों से दिखना बंद, फिर भी चश्मा लगा के घूमेंगे, दुनिया को ही देखेंगे, लेकिन फिर भी भगवान का भजन करना नहीं। कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, लेकिन मशीन लगा के घूमेंगे, लेकिन फिर भी भगवान का भजन नहीं। हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। तो भगवान का हम भजन तो कर नहीं पाते हैं, फिर भगवान ही कहते हैं कि बेटा इतनी घंटी बजाई है फिर भी तू नहीं सुधरा, तो चल अब मैं घंटा बजाता हूँ। 1 घंटा बजाया सीधा ऊपर। कहाँ? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? इसके अलावा पंच प्राणों को ही भगवान ने खींच लिया। उस जरा देवी ने इस प्रकार से इस ढंग से आक्रमण किया कि वो पंच प्राण को भी, पंच प्राण जो रक्षा करने के लिए सांप है, 5 फन वाला जो नाग है, उसको भी मार दिया, उसको भी मार दिया। अब आगे बताते हैं कि पुरंजनी को भी, बुद्धि देवी को भी आक्रमण के द्वारा उसको भी मार दिया, और मारने के बाद में बुद्धि भी मर गई। वो हमारी बुद्धि मरते समय जिस प्रकार से जिसको याद करोगे वो बन करके आओगे। उस बुद्धि देवी के वियोग में, उस बुद्धि देवी की याद में हम भी मर जाते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाते। भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। फिर भी शास्त्र कहता है कि अंते यामति सा गति। अगर अंत समय में जिसको भी तुम याद करोगे, अंत समय में जिसको भी तुम्हें ध्यान आएगा, वो तुम बन करके वापस से आओगे। रंजन ने भी पत्नी को याद किया था, और हमारा जीवन भी यही है। हम क्या करते हैं, जब मरने का आसन आ जाता है, मरणासन आ जाता है, लेकिन उस समय भी ये नहीं कि भगवान को भजन करें। उस समय भी यही कहेंगे, बेटा बहू को बुला ले, बेटा तेरी बहन को बुला ले, बेटा तेरी मम्मी कहाँ है उसको बुला ले, बेटा तेरे ये ज़मीन में तेरे नाम से कर रहा हूँ वो ध्यान रखना, बेटा ये कर लेना, बेटा वो कर लेना, तेरे बुआ जी को बुला ले, तेरे बुआ जी को बुला ले, बेटा तू ये कर ले। लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाते। कोई भी भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना चाहिए उनके लिए? यही कथा बताती है, अंते यामति सा गति। भगवान का जो भजन नहीं कर पाते हैं, जो रोज दिन रात भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमारा धर्मशास्त्र ये कहता है कि उनको कम से कम जो त्योहार आते हैं, जो जैसे जन्माष्टमी आई उस समय भागवत करवाना चाहिए, जिस समय श्रावण का महीना आता है शिव पुराण करवाना चाहिए, जिस समय नवरात्रि का पावन पर्व आता है उस समय भी भगवान माँ दुर्गा के लिए कुछ देवी पुराण, देवी भागवत या सप्तशती का पाठ, यज्ञ, पूजन, पाठ, जप आदि करवाना चाहिए। ये सब करवाना चाहिए। अगर भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हो तो ये करके भी तुम आगे कार्य कर सकते हो, लेकिन हम वो भी नहीं करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम वो भी
नहीं कर पाते हैं। तो अंते यामति सा गति, पुरंजन मर गया, पुरंजन मरने के बाद में आगे चल करके वो भी, और हम भी यही होता है कि बेटा तू तेरी बहन को बुला ले, तो वो बहन को याद में मर गया, मरने के बाद में वो भी अगले जन्म में फिर वो किसी दूसरे की बहन बन करके आएगी। प्राचीन वरी को सब समझाया, प्राचीन वरी को समझ में आया, प्राचीन वरी ने संन्यास ले लिया, संन्यास धर्म में प्रवृत्त हुआ, संन्यास धर्म को निभाया, संन्यास धर्म निभाने के बाद में वो आगे चल करके भगवान का भजन करने लगा, और अंत समय में जाकर के श्री नारद जी के दिव्य गुरु मंत्र के द्वारा उसने जाप किया, अंत समय में जाकर के उसका भी मोक्ष हो गया। कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार किसी का सौभाग्य नहीं बदल रहा है, दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है। कोई कहता है कि भगवान मैं इतना भजन करता हूँ, इतना कीर्तन करता हूँ, इतना मैं काम करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आपका पूजन पाठ करता हूँ, फिर भी मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरा ये काम नहीं होता, मेरा वो काम नहीं होता। किसी का ये नहीं है कि अपना सौभाग्य और दुर्भाग्य, यही सबसे आगे मेन प्रधानतम होता है कि हमारा दुर्भाग्य